हाय गाइस। तो पिछले आपने कुछ दिनों में साइक्लोन तौकते के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी होगी, काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ इससे डैमेज हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने अपडेट देख रखी होगी। तो चलिए इस साइक्लोन के बारे में कुछ बातें करते हैं। इसका रूट क्या है, इसका नाम किसने दिया, ये नाम कैसे डिसाइड होता है और अभी इसका लाइव ट्रैकिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगी। तो इसी बात पर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले जो ये तौकते नाम है ना, ये नाम बेसिकली एक लिजार्ड का है। वो लिजार्ड कौन सी है? वो लिजार्ड है गैको। ठीक है, गैको एक टाइप ऑफ लिजार्ड है और उसी पर इस साइक्लोन का नाम पड़ा है। तो ये साइक्लोन का नाम जो है ये किस देश ने दिया है? ये नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। ठीक है, अभी म्यांमार का नंबर है और उसका जो दिया हुआ नाम है वो इस बार पड़ा है। कैसे ये नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया, कैसे इसका नंबर आया, हम इस बात को भी समझेंगे। तो सबसे पहले तौकते का मतलब क्या होता है? हाईली वोकल लिजार्ड, और यही वो लिजार्ड है जिसके ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई इस साइक्लोन के बारे में, बेसिक नाम कहाँ से आया और क्या है इसकी मीनिंग। अब मैं आपको ये अरेबियन सी की एक सैटेलाइट इमेज है, पहले वो दिखा देती हूँ, आप पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसी इमेज है जो अरेबियन सी में बन रही है। अब मैं आपको इसका रूट दिखाती हूँ। रूट दिखाने के लिए मैं आपको एक साइट पर लेकर जाऊंगी। ओके, ये है वो साइट, आप zoom.earth पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली ये रूट है इसका, जो भी पाथ है साइक्लोन का कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये साइक्लोन स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट हुआ और धीमे 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 ये बढ़ता हुआ। अभी इसकी लाइव अपडेट क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, फिर हम और डिटेल पर आएंगे। दिख रहा है आपको? ये है इसकी लाइव अभी लोकेशन। चलिए, तो अभी इसकी अगर मैं आपको लाइव लोकेशन बताऊं तो ये किस जोन में है, इसकी स्पीड क्या है। तो अभी ये साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसकी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ये बेसिकली वेरी सीवियर में था, अभी ये एक्सट्रीम सीवियर में आ गया है। अगर आप अभी की अपडेट देखें तो ये साइक्लोन आपको वेरी सीवियर जोन में दिख रहा है, यानी अभी इस साइक्लोन की जो स्पीड है 185 किलोमीटर पर आवर है, जो बहुत तेज़ है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक, बेसिकली इस पॉइंट तक ये क्या था? ये वेरी सीवियर था। अभी ये जो ऑरेंज लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि अब ये एक्सट्रीम सीवियर में आ गया है। और ये एक्सट्रीम सीवियर कहाँ तक होने वाला है? ये एक्सट्रीम सीवियर गुजरात तक होने वाला है, यानी महाराष्ट्र का ये जो पूरा एरिया होगा ना, यहाँ ये एक्सट्रीम सीवियर या आप बोल सकते हैं काफ़ी भयंकर रूप में होगा। और इसकी स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर से हो बेसिकली आगे बढ़ेगी और ये मैक्सिमम 195 किलोमीटर पर आवर तक जाने वाली है। यानी कल शाम तक ये साइक्लोन 185 किलोमीटर पर आवर तक रहेगा, जो काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया को। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए गुजरात में इसका लैंडफॉल है। ठीक है, गुजरात में द्वारका और उसके आसपास के एरिया में इसका लैंडफॉल देखने के लिए मिलेगा। और एक बार लैंडफॉल हो जाएगा उसके बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ये स्लो स्पीड के साथ राजस्थान में एंटर करेगा और राजस्थान में भी आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ये आपको इसका असर दिल्ली के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश काफ़ी अफेक्टेड रहेगा। मध्य प्रदेश जहाँ मैं अभी हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी यहाँ शाम को काफ़ी तेज बारिश भी हो रही थी, तूफान भी आया हुआ था और इसका असर कल तक दिखने वाला है मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि इसने कौन कौन से एरिया कवर किए हैं, तो देखिए, ठीक है, बेसिकली इसका असर आपको लक्षद्वीप में दिखा, इसका असर आपको केरला में काफ़ी ज़्यादा दिखा है, इसका असर आपको कर्नाटका और तमिलनाडु में दिखा, गोवा में भी इसका काफ़ी असर देखने के लिए मिला। और अब जहां एक्सट्रीम है वो है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, पहले जो अपडेट आ रही थी ना, उसमें गुजरात वाले एरिया में ये सीवियर या नॉर्मल उसमें जाने वाला था, लेकिन अभी आप देखिए तो गुजरात में भी ये एक्सट्रीम केस में एंटर करेगा। ये गुजरात बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है रिगार्डिंग इसकी लाइव लोकेशन, इसकी लाइव ट्रैकिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अगर मैं आपको थोड़ी सी और अपडेट दूँ तो देखिए,
ये साइक्लोन जो था, ये साइक्लोन कौन कौन से स्टेट को क्रॉस किया? बेसिकली इसका असर आपको केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद गोवा, यहाँ तक ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। अब इसका असर आपको महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात और जाते हुए राजस्थान पर देखने के लिए मिलेगा। इसके आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इन सारी जगहों पर ऑलरेडी बारिश, तूफान काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस साइक्लोन। अब बात ये आती है कि ये साइक्लोन के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, तो जो साइक्लोन है या फिर जो टाइफून है, जो हरिकेन है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन नाम से जानते हैं। साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन नाम से जाना जाता है। और आपको पता है अभी हम बेसिकली इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये साइक्लोन नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया और उसके पास एरिया में इसको विली विली नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ नाम सेम चीज़ के हैं अलग अलग ओशन या अलग अलग जगहों पर। ठीक है, अच्छा 2004 में एक बॉडी बनी थी, उसने कुछ नाम सजेस्ट किए थे और उसी के बेसिस पर ये नाम रखे जाते हैं। तो देखिए 2020 में जब अम्फान आया था ना, तो जो पहली लिस्ट आई थी उसका ये आखिरी नाम था। ठीक है, 8 कंट्रीज थी जिन्होंने नाम सजेस्ट किए थे और बारी बारी हर एक देश के नाम यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो अम्फान जो नाम था वो थाईलैंड ने दिया था। अब 2020 में 4 तूफान ऑलरेडी आए थे, आपको याद होगा निसर्ग आया था, गति आया था, निवार आया था और बुरेवी आया था। तो ये 4 नाम ऑलरेडी 2020 में यूज़ हो चुके हैं। तो देखिए क्या हुआ, जब अम्फान वाला नाम आखिरी था तो 2019 में एक लिस्ट और आई जिसमें 5 कंट्रीज और ऐड हुई, यानी टोटल 13 कंट्रीज ने नेम सजेस्ट किए। ठीक है, 13 कंट्रीज ने टोटल 13 नेम सजेस्ट किए और 169 टोटल नाम 2019 में ही दे दिया गया था, जिसमें से 2020 में 4 नाम ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं और 2021 का जो पहला साइक्लोन है वो है तोकते, जो नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है। इसके बाद जो अगला नाम आपको देखने के लिए मिलेगा ना, वो होगा ओमान के द्वारा यास। उसके बाद पाकिस्तान का नाम यूज़ होगा गुलाब, उसके बाद कतर, और ऐसे यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो जो भी इंडियन ओशन के आसपास के देश हैं वो ये नाम सजेस्ट करते हैं और बेसिकली बारी बारी ये नाम यूज़ किए जाते हैं। तो अभी जो है चांस वो है म्यांमार का, और म्यांमार का नाम क्या है? तोकते, जो नाम उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। 169 नाम है और ये 169 नाम यूज़ होने वाले हैं आने वाले टाइम में साइक्लोन के। जब ये नाम ख़त्म होने वाले होंगे उससे पहले एक और लिस्ट ली जाएगी इन देशों से जो और नाम सजेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से साइक्लोन का नाम रखा जाता है। साइक्लोन की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपको बता दी है। इस साइक्लोन से कितना ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि अभी आपको पता है ये एक्सट्रीम केस में जा चुका है, एक्सट्रीम साइक्लोन बन चुका है, और महाराष्ट्र और गुजरात में ये कितना डैमेज पहुंचाने वाला है, स्पेशली जब लैंडफॉल होगा तो ये हम आने वाले टाइम पर देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कितना डैमेज हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी के लिए इस सेशन में सिर्फ इतना, जहां मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सब प्रोवाइड कर दी है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एम्बिशियस बाबा चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।